एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में और हमने एनिमल टिश्यू में भी एपिथेलियल टिश्यू को कवर कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो कि एक एनिमल टिश्यू है। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक तरह से पैकिंग मटेरियल या फिर हम जिसे पैकिंग टिश्यू भी बोलते थे वो है। किस चीज की पैकिंग हो रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई बाहर से पर्सन जो है आपको धक्का देता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या है, एक तरफ झूम जाती है या एक तरफ उस डायरेक्शन में चली जाती है जहां की तरफ आपको फोर्स लगा है। ऐसा तो नहीं होता कि आपका हाथ उस आदमी के पास रह गया, आपकी बोन कहीं और गिर गई और आपकी मसल्स आपके साथ आ गई। ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी बॉडी जो है उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां को पर्सन ने आपको फोर्स लगाया था, ठीक है। तो यानी कि ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी होल बॉडी आपके साथ में है। तो यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, जो भी ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, जो उन्हें आपस में एक साथ पैक करके रखे हुए हैं। वो काम कौन करता है, वो काम होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू का। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि कैसे हमारे होल बॉडी के ऑर्गन्स को, मसल्स को, स्किन को आपस में कनेक्टिव टिश्यू ने जोड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे पहले क्या करता है, फॉर्म करता है कनेक्शन किसके बीच में कनेक्शन होता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करके कौन रखता है, कनेक्टिव टिश्यू। और साथ ही साथ क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है बाइंडिंग और पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है। अब देखिए, बाइंडिंग और पैकिंग मटेरियल क्या हो गया। अगर मान लीजिए हमें एक वॉल बनानी है, ठीक है, तो हम बहुत सारी ब्रिक्स लेंगे, उन्हें एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब फिर से वो आदमी आ गया और फोर्स लगा रहा है, उसने दीवार पर जो हमने ब्रिक से खड़ी की थी उस पर धक्का लगाया, वो वॉल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। वो ब्रिक की जो हमने अरेंजमेंट किया था एक के ऊपर एक, वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि हमने उसमें सीमेंट नहीं लगाया। तो सीमेंट क्या करता है, इन ब्रिक्स को आपस में जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। अब हमने क्या किया, अब हमने सीमेंट लगा दी ब्रिक्स के ऊपर, तो क्या होगा, अब अगर आएगा आदमी तो वो वॉल जो है वो नहीं गिरेगी, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, हमारी बॉडी को आपस में बाइंड करके, पैक करके कौन रखता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इस वजह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं, मसल्स हो गया, बोन्स हो गई, स्किन जो है कनेक्टेड है, बाइंड है अंडर किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, जिस वजह से इसे हम बाइंडिंग या फिर पैकिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सीमेंटिंग मटेरियल यूज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए, वो सीमेंटिंग मटेरियल है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो उसके साथ ही देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ जो सेल्स होता है वो लूजली होता है। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें क्या है, अरेंजमेंट किसका होगा, सेल्स का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का अरेंजमेंट होगा उसमें सेल्स जो होंगे एक दूसरे से लूजली पैक्ड होंगे। जबकि हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू में कि वहां पर जो सेल्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, बहुत टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसमें क्या होता है, सेल्स जो है एक दूसरे से लूजली पैक्ड होते हैं और इसके बीच में फिल होता है मैट्रिक्स। ये जो स्पेस दिखाई दे रही है यहाँ पर क्या होता है, मैट्रिक्स फिल होता है। वो मैट्रिक्स क्या है, जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, जो मैट्रिक्स इसके अंदर फिल है उसका नेचर जो है डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो करने जा रहा है। ये फिल हुआ हमारे सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में क्या है, मैट्रिक्स फिल है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे सेल्स जो है एक दूसरे से दूर प्लेस हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस होगी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, यहाँ पर क्या फिल है, मैट्रिक्स। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो सेल्स हमारे पैक्ड हैं, एक तो वो स्पेस्ड हैं, एक दूसरे से दूर हैं, लूजली पैक्ड हैं, लेकिन उनमें क्या होगा, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स फिल होगी। इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होंगे।
सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करता है, कनेक्शन करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, और साथ ही साथ ये पैकिंग मटेरियल सीमेंट की तरह काम करता है ताकि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, इवन बोन्स हैं, स्किन है, वो आपस में क्या रहें, पैक्ड रहें। अरेंजमेंट जो होता है सेल्स का, सेल्स जो है दूर दूर अरेंज होते हैं, मैट्रिक्स इनमें फिल होता है। मैट्रिक्स जो फिल है उसका नेचर क्या हो सकता है, जेल लाइक में भी हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है, लेकिन उसका जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू जो हमने लिया है वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हमें मिलते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी होल बॉडी में प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम अपने फिंगर की उंगली को कट कर दें तो वहां ही से खून निकलेगा, पैर की उंगली को कट करेंगे तो वहां से नहीं होगा। आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर चोट लगती है तो वहां से क्या होगा, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ब्लड क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी होल बॉडी को कनेक्ट किए हुए है, बाइंड अप किए हुए है। तो सबसे पहले ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एक प्लाज्मा जिसके अंदर प्रेजेंट है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ओके, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और वो प्लाज्मा जो है उसके अंदर प्रेजेंट है आरबीसीज, हमारे डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। और साथ में ये जो प्लाज्मा होता है ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन से। ओके, प्लाज्मा जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स। सो हमारा जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। पूरी बॉडी में अगर वो फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका स्पेसिफिक फंक्शन तो होगा, कोई ना कोई तो परफॉर्म कर रहा होगा फंक्शन, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, सो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है और ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो वो ट्रांसपोर्ट किसे कर रहा है, गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, फूड को डाइजेस्ट किया गया, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है भेजा जाएगा ताकि हमारी बॉडी पार्ट्स जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही हमारे बॉडी में क्या है, हार्मोन्स की सप्लाई होगी, वो हार्मोन्स की सप्लाई कौन करेंगे, थ्रू ब्लड होती है। ओके, साथ ही क्या होगा, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी पार्ट्स में भी क्या है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा कि ईयर से ईयर वैक्स निकलता है, नोज से आपकी बोगी निकलती है, तो वो क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है। तो उन वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करना किसका काम होता है, ब्लड का। तो ब्लड इस तरह क्या कर रहा है, ब्लड एक कनेक्शन का काम कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ब्लड कैसे पूरी बॉडी में गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल के जो भी काम है ट्रांसपोर्टेशन का उसको वेल परफॉर्म कर रहा है और कनेक्ट करके रखे हुए है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। ओके, सो इस तरह से ब्लड क्या हो गया, एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो है हमारी बोन। सो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारी बोन्स है। ठीक है, वो क्या करे हुए हैं, हमारी बॉडी को एक जोड़े हुए हैं, कनेक्ट करके रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है बोन, स्ट्रक्चर दे रही है ताकि हमारी बॉडी को एक सपोर्ट दिया जा सके। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बोन ना होती तो क्या हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो दिखता, नहीं दिखता, वो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, उसी के साथ क्या है कि एंकर कर रही है मसल्स को, और साथ ही साथ सपोर्ट करते हैं मेन ऑर्गन्स की, जो हमारी बॉडी के अंदर मेन ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको सपोर्ट कर रही है, उन्हें सब प्रोटेक्शन दे रही है। तो एक तरह से फ्रेमवर्क जो है वो क्या कर रहा है, बॉडी के और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट मेन ऑर्गन्स जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। नॉन फ्लेक्सिबल को आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से क्या होता है, चोट लगने पे हमारी बोन जो है वो टूट जाती है। ठीक है, टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, और ज्यादा अगर बेंड हो गई हमारी बोन तो इस वजह से क्या हो जाता है, चोट लग जाती है और टूट जाती है। तो नॉन फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू।
और साथ ही अगर आप देखें तो बोन सेल्स जो है वो क्या होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स से बने होते हैं। ठीक है, जो हमारी बोन सेल्स हैं वो कंपोज होती है हार्ड मैट्रिक्स से, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है हमारी बोन्स। इसीलिए कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए, कैल्शियम वाली चीजें खानी चाहिए ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हों। ठीक है, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बोन जो है वो हार्ड मैट्रिक्स से मिलकर बना है, कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड से, ताकि हमारी जो बोन्स है वो काफी स्ट्रांग रहें। दो बोन्स को कनेक्ट करने में जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, लिगामेंट। ओके, लिगामेंट क्या करता है, एक सीमेंटिंग की तरह काम करता है, दो बोन्स को कनेक्ट करता है। तो लिगामेंट भी क्या है, एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि अगर वो दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, जो भी चीज क्या कर रही है, पैक कर रही है, बाइंड कर रही है, जोड़ रही है, सो वो क्या हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगी। तो जब दो बोन्स जो है आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। ओके, वो किस टिश्यू से होते हैं कनेक्ट, लिगामेंट से। लिगामेंट जो है एक बहुत ही इलास्टिक टिश्यू होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। ओके, और साथ ही साथ क्या है, लिटिल मैट्रिक्स होता है, इसमें बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है, दैट्स वाई ये क्या होता है, काफी हार्ड होता है। अब हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल्स में पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स मिलता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे स्किन एंड मसल्स में, ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स में स्पेस प्रेजेंट होती है उस स्पेस में भी क्या पाया जाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि वो वहां पे स्पेस जो है वहां पर जाकर कौन कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, तो इस वजह से वहां पर ये क्या करेगा, सपोर्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को। और अगर कोई भी रिपेयर चाहिए टिश्यू को तो उसमें भी हमारा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो हेल्प करता है। तो हमारा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है लूज, ठीक है, लूज वाले को हम देखते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हमने बात की थी कि मैट्रिक्स जो है वो डिपेंड करेगा किस टाइप का फंक्शन हमारा कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, तो वो मैट्रिक्स उसी अकॉर्डिंग होगा। जेल लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, या फिर रिजिड हो सकता है, डेंस हो सकता है। ओके, सो लूज वाले में क्या होता है, लूज जेल होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ओके, वो कनेक्ट करता है स्किन को और मसल्स को, फिल होता है इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज, टिश्यू अगर डैमेज हो गए तो उनको रिपेयर करने में भी क्या काम करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू करता है। सो ये था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखिए, टेंडन्स और लिगामेंट्स में क्लासिफाई है। ओके, सो टेंडन्स जो होते हैं ये एक तरह से क्या होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं। इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक हद तक होती है, लिमिट होती है उसकी, उसके बाद जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। कनेक्ट करते हैं मसल्स को और बोन्स को आपस में, मसल्स और बोन्स जो है टेंडन्स टिश्यू की वजह से कनेक्ट रहती हैं। वही लिगामेंट जो है इनमें अच्छी स्ट्रेंथ होती है, लिटिल मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई ये क्या है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसमें। ये कनेक्ट करता है बोन्स को बोन्स के साथ में। जो टेंडन्स है वो मसल्स को बोन के साथ में कनेक्ट करेगा, वही लिगामेंट जो है अच्छी स्ट्रेंथ होने की वजह से बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करता है, बिकॉज उसमें जो है मैट्रिक्स जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बिकॉज लिगामेंट क्या करता है, एक सीमेंट की तरह काम करता है, एक्ट करता है। जितना लिगामेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा हार्डनेस जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स जो है प्रेजेंट होता है बहुत कम क्वांटिटी में, दैट्स वाई लिगामेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे एक और कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या है, वाइडली स्पेस सेल्स होते हैं, यानी कि इसमें जो सेल्स होंगे वो काफी वाइडली स्पेस्ड होंगे, बहुत ही लूजली पैक्ड होंगे। तो इस वजह से इसमें क्या है, सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स जो है ये कंपोज होता है प्रोटीन्स और शुगर से। ओके, ये वाइडली स्पेस होते हैं, बहुत ही लूजली स्पेस होते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स फिल होगा दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। ये वहां प्रेजेंट होता है जहां पर क्या है, बोन्स तो होंगी
लेकिन हमें क्या चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, यानी कि ज्वाइंट्स, जैसे कि आपके ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर अगर स्मूथनेस नहीं होगी बोन्स के अंदर तो क्या हो जाएंगी, बोन्स क्रैक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी। सो ऐसी जगह पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जहां पर क्या चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए, बोन्स का स्मूथनेस चाहिए, तो वहां पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नोज में आपकी जो हड्डी है, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में और लार्निक्स में प्रेजेंट होता है, ये गले में होती है आपके, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्मूथ है ये सारे बोन्स, तो यहां पर प्रेजेंट है आपका कार्टिलेज। आप कार्टिलेज जो है ईयर्स में क्या है, आप उसको ईयर्स जो है आप उसको इजीली अपने हैंड से भी बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, स्मूथनेस चाहिए। तो जहां पर भी क्या है, बोन्स तो है लेकिन हमें सॉफ्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए बोन्स का, तो वहां प्रेजेंट होता है हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अब हम बात करते हैं एक अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस, ठीक है। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसे हम अक्सर कॉमनली जो है हम बॉडी फैट के नाम से भी जानते हैं। सो बॉडी फैट के नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। सो ये हमारी बॉडी के ऑल ओवर, यानी कि हमारी होल बॉडी में पाया जाता है एडिपोस, बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है और जो स्किन है उसके नीचे बिलो द स्किन, ओके, वहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारा एडिपोस। इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं एडिपोस टिश्यू के, यानी कि सेल्स जो होंगे एडिपोस टिश्यू के, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या मिलाएगा, बनकर मिलाता है टिश्यू। तो ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फैट ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फैट का काम करते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट करेगी क्या, खाना को स्टोर करेगी और साथ ही साथ क्या करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगी। जब भी हमें एनर्जी चाहिए बॉडी को फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो यहां से यूटिलाइज कर लेगी जो ऑलरेडी स्टोर था एज अ स्टोरेज फूड, या हम ये कह सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की तरह स्टोर था। तो बॉडी क्या करेगी, उससे एनर्जी लेगी और रिलीज करेगी, ठीक है। सो ये एडिपोज था जिसे हम बॉडी फैट के नाम से जानते हैं। ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट है, बिलो द स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। टिश्यूज जो होते हैं, जो सेल्स हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। और ये फैट जो है बाद में काम आता है जब भी हमें एनर्जी चाहिए फॉर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, अखिल प्रिया क्लासेस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।